सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे कि बीटीयूपी का लेटेस्ट अपडेट जो कल जारी हुआ था, एक अपडेट जिसमें बीटीयूपी के पेपर को छोड़ने के लिए क्या कर दिया गया है, बीटीयूपी की तरफ से अलाउ कर दिया गया है। तो अब बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन है, बहुत सारे डाउट्स हैं, जिनके जिनके जो जो डाउट्स आए थे उसी डाउट्स को मैं इस वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूँ और उसी का फटाफट से रिप्लाई करूँगा। और आप लोगों की मांग भी थी कि सर सीयूईटी एग्ज़ाम अभी हमने नहीं दिया है, कुछ लोगों ने आज दे भी दिया होगा, सर उसके बारे में टिप्स बताइए और एडमिशन क्या प्रोसीजर रहेगा उसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन बताइए। तो एक छोटी सी वीडियो आप सभी के साथ हम चर्चा कर रहे हैं। आइए, अगर आपने ज्ञान विद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट नोट्स हैं, आपको पीवाईक्यू पेपर मिल जाएंगे। अगर आप 6 सेम मैकेनिकल के छात्र हैं, ठीक है, और अगर आप 4 सेम मैकेनिकल के छात्र हैं, मैं सिर्फ मैकेनिकल की बात कर रहा हूँ क्योंकि सिर्फ मैकेनिकल को ही पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो उनके नोट्स जो है, नोट्स की PDF वो 99 रुपीज़ में अवेलेबल है, तो जा करके परचेज कर सकते हैं। आइए देखिए, अभी अभी न्यूज़ कटिंग सामने आई है। वैसे फ़िलहाल मैंने भेज भी दिया था, मुकेश रस्तोगी जो हैं अभी फ़िलहाल के लिए काफ़ी संज्ञान में रहते हैं, वो भी काफ़ी अपडेट देते रहते हैं आप लोगों को। तो वही चीज़ इसमें मेंशन है, बस उसी को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके समझाना चाहता हूँ कि किन किन लोगों को छोड़ सकते हो। ठीक है, देखिए, सपोज आपका 20 तारीख को एग्ज़ाम है, ठीक है, चाहे वो फर्स्ट मीटिंग में है चाहे वो सेकंड मीटिंग में, आपका सेंटर दूर भी जा सकता है, ठीक है, तो उसको कारण दिखा करके आप उस दिन का एग्ज़ाम छोड़ सकते हो। ठीक है, अब उसके लिए क्या होगा कि जैसे आपने मान लो 20 तारीख का एग्ज़ाम था और आपने 20 तारीख को सीयूईटी का एग्ज़ाम था छोड़ दिया, कोई और एग्ज़ाम नहीं छोड़ सकते सिवाय सीयूईटी के, कोई और एग्ज़ाम एनी एग्ज़ाम नहीं छोड़ सकते सिवाय सीयूईटी को। ठीक है, तो वहाँ पर क्या करेंगे, परीक्षार्थियों को दी जाएगी जो यह प्रमाण प्रस्तुत करेंगे, मतलब आपको प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ेगा कि हमने इस दिन सीयूईटी की परीक्षा दी थी और इसकी वजह से आप सीयूईटी की बीटीयूपी की परीक्षा नहीं दे पाए हैं, तो फिर उनको दोबारा परीक्षा में अनुमति दी जाएगी। और प्रेस नोट के अंत परिषद के सचिव अजीत कुमार मिश्र ने स्पष्ट किया है कि परिषद की ओर से केवल वास्तविक और प्रमाणित मामलों में ही दोबारा परीक्षा की व्यवस्था दी जाएगी। मतलब ये नहीं है कि आपने पेपर नहीं दिया सीयूईटी का और आप छोड़ करके सोच रहे हो कि मुझे तैयारी करने का मौका मिल जाए और आगे परीक्षा में दे दूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। कई लोगों का ये भी डाउट था, इसके लिए मैं इस चीज़ को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ। कई लोगों का ये डाउट था कि सर हमने फॉर्म तो भर दिया है लेकिन मेरा ऐसा कोई परीक्षा नहीं रुक रहा है, तो क्या मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ? तो बिल्कुल आप अपना बीटीयूपी का कंटिन्यू रखें और जितने भी सेकंड सेमेस्टर के छात्र हैं, जितने भी 4 सेमेस्टर के छात्र हैं, वो सभी अपने एग्ज़ाम को कंटिन्यू रखेंगे। ये सिर्फ फाइनल ईयर की बात है। क्लियर? मुझे लगता है कि अब इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब ये प्रेस नोट में भी देख सकते हो आप सभी कि 18 तारीख से लेकर के 25 तारीख के बीच में जो है आप फिर से परीक्षा दे पाएंगे और परिषद की ओर से उन्हीं को परीक्षा देने का अवसर दिया जाएगा जो प्रमाण प्रस्तुत नहीं करेंगे, उनको पुनः परीक्षा में शामिल होने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। तो इस बात को अच्छे से बारीकी से आप लोग समझ लें। कोई बिहार का कह रहा था और सारी चीज़ों को, तो वो आप अपने कॉलेज से डिस्कशन कर लीजिए कि क्योंकि दिखाना तो कॉलेज वालों को ही है, बोर्ड को तो ऐसा कोई ऑफिशियल डाटा मुझे लगता नहीं है कि भेजना पड़ेगा, बट इन केस अगर ऐसा कोई डाटा भेजना पड़े तो फिर आप में वहाँ पे दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। तो कृपया करके इस बात को अवगत हो ले। ठीक है, अब आपका डाउट हो रहा था कि सर सीयूईटी एग्ज़ाम की थोड़ी टिप्स दीजिए, क्या करना है। देखिए, सीयूईटी का टिप्स इसलिए अभी फ़िलहाल के लिए मैं बता रहा हूँ कि कितने नंबर पे आपको एक अच्छा सा सरकारी कॉलेज मिल सकता है। तो अगर कोर ब्रांचेस की बात करें, कोर में जैसे कि आपका इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, ये सारी ब्रांचेज जो हैं, इनमें अगर आप 300 प्लस का स्कोर कर लेते हो तो जनरल ओबीसी की बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से आराम से एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, और ट्रिपल एमयूटी में भी इतने नंबर पे मिल जाएगा। आईटी की बात करें तो 325 प्लस की तरफ जाइए, उसके बाद आईटी लखनऊ में आपको, या आप 350 मान के चले कि आईटी लखनऊ में एडमिशन मिल जाएगा। देखिए, अब सीबीटी मोड टेस्ट हो गया फिर से, तो पेपर क्या है, ईजी आएगा और फिर नॉर्मलाइजेशन होगा, तो सब आपका मार्क्स बढ़ जाएगा। अब आप कहोगे कि सर एडमिशन होता कैसे, मैंने मान लो सीयूईटी दे दिया, सबसे ज़्यादा डाउट ये रहता है कि सर भैया मैंने सीयूईटी तो दे दिया, अब सीयूईटी देने के बाद क्या होगा। जैसे सीयूईटी के बाद, ठीक है, जो राय स्कोर आया, मान लो आपका तीनों सब्जेक्ट का मिलाकर के 325 नंबर आया, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी की जो क्राइटेरिया होगी, जैसे मान लो AKTU की क्राइटेरिया क्या है, जनरल एप्टीट्यूड है प्लस मैथ है,
तो इसमें आपके 200 आ गए मान लो, और इसमें आपके 150 आ गए, ओवरऑल आपके 350 नंबर आ गए। ठीक है, अब AKTU का एक पोर्टल लॉन्च होगा जिसपे यूपी टेक काउंसलिंग पे लॉन्च होगा। कैसे? वहाँ पे आपको क्या करना रहेगा, रजिस्ट्रेशन करोगे। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे अपने इस CVT रोल नंबर के हिसाब से, तब वहाँ से आपकी रैंक डिसाइड होती है। CVT में कोई रैंक नहीं आएगी, CVT तो एक आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और रैंक उससे भी कम हो जाती है। कैसे? कि कितने नंबर आप स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए हैं और फिर आपका नंबर कितना है। जैसे सपोज यहाँ पे 5000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब आपका 325 नंबर है, तो 325 नंबर मान लो किसी 5 बच्चे का ही है इसके ऊपर, तो आपकी 6वीं रैंक आ गई। इस तरीके से आप सभी का 5000 में 6 रैंक आएगा। तो इस तरीके से आप लोगों का AKTU की रैंक आएगी, AKTU के साथ साथ MUT की भी रैंक आएगी, और फिर HBTU की। HBTU में 10-12 रैंक पे एडमिशन होते हैं, मतलब बहुत अपर लेवल पे जाता है वो। बाकी AKTU का इसी तरीके से हिसाब किताब रहता है। बाकी और भी फर्दर जानकारी आपको इंस्टाग्राम पे मैं देता रहूँगा। ठीक है, वहाँ पे DM वगैरह आप करते रहिएगा, मैं देता रहूँगा। बाकी इसके लिए क्लैरिफिकेशन एक बार मेरा करना ज़रूरी था कि कहीं कोई दिक्कत ना आए, और अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो डाउट है तो पूछ लीजिएगा इंस्टाग्राम पे जा कर के। तो चलिए मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।